हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमको एक बेसिक जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2020 में, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये कब शुरू हुआ, इसके क्या क्या मतलब उसमें आत्मनिर्भर भारत में किन चीज़ों की बात की गई है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। निश्चित रूप से हमको इस बेसिक पॉइंट्स के आधार पर कोई सा अगर हमारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसको हल कर सके। तो बेसिक पॉइंट्स में ये है कि आत्मनिर्भर भारत जो है ये मतलब भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों के लिए ये अपील है कि हमको सबको क्या बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसमें इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसमें 5 स्तंभ रखे गए हैं कि क्या क्या 5 स्तंभ रखे गए। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है अवसंरचना, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है गतिशील जनसांख्यिकी और आखिरी है मांग। तो इन 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत की जो एक तरीके से कल्पना है वो की गई है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग, इन 5 स्तंभों के आधार पर इसकी कल्पना की गई है। इस अभियान की शुरुआत अगर हम देखें तो मई 2020 में कोरोना काल का जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी मई 2020 में। तो एक फैक्ट याद रखना, इस योजना के तहत हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण मैम, उनके द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की एक घोषणा की गई थी। वही आत्मनिर्भर भारत के तहत एक तरीके से उसमें मानी गई है। उसी के आधार पर कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत इन 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ही की गई थी। तो इसमें 5 स्तंभ है, याद रखना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है, बन सकती है। कब शुरू हुआ, एक ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और कितने लाख करोड़ का पैकेज इसमें मतलब की घोषणा हुई थी और उसको कितने चरणों में किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये कर सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में MSME जो है, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम एक्सपोर्ट की जो मतलब एक तरीके से जो इसमें बात की गई है, उसकी जो परिभाषा है उसमें इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन करने के साथ ही जो उद्यम है या उद्योग है, उद्योग लगाने के लिए उसमें 3 अलग अलग उद्योगों की जो कैटेगरी है उसको किस आधार पर बांटा गया है, ये चीज इसमें की गई है। किस आधार पर बांटा गया है, ये चीज इसमें की गई है। तो देखो, उद्यम को 3 आधारों पर मतलब 3 भागों में बांटा गया है। उसमें एक माइक्रो है, एक लघु है और एक मध्यम है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि माइक्रो उद्योग किनको कहेंगे, उनका टर्नओवर क्या होना चाहिए, लघु उद्योग किनको कहेंगे और उनका टर्नओवर क्या होना चाहिए, और मध्यम उद्योग किन्हें कहेंगे और उनका टर्नओवर क्या कहना चाहिए। तो इसके बारे में एक शॉर्ट मतलब छोटी छोटी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें MSME की परिभाषा जो संशोधित की गई, उसमें माइक्रो उद्योग का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कहा गया कि माइक्रो उद्योग जो रहेगा उसका जो मशीनरी संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश रहेगा वो 1 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। ये माइक्रो उद्योग कहलाएगा। मतलब जिसका संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश है वो 1 करोड़ से कम रहेगा तो माइक्रो उद्योग कहलाएगा। और उसका जो टर्नओवर रहेगा वो टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब एक कहने का मतलब यह है, माइक्रो जो उद्योग हम उसे कहेंगे जिसकी उसकी जो मशीनरी है, उसकी जो संयंत्र में निवेश जो है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा और उसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग या उद्यम है, उसको संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश है, उसका संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश है वो 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसे हम लघु उद्योग, मतलब ऐसा उद्योग जिसकी मतलब मशीनरी और संयंत्र में निवेश जो है 10 करोड़ से कम हो, उसको लघु उद्योग कहा जाएगा। जिसका कि टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका टर्नओवर क्या है, उसका 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए टोटली। फिर तीसरा है मध्यम उद्योग। तो इसमें मध्यम उद्योग का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसमें संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश है वो 50 करोड़ तक होना चाहिए, 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उस उद्योग को, ऐसे उद्योग को हम क्या कहेंगे, मध्यम उद्योग कहेंगे। और इसके टर्नओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2.5 करोड़ बताए गए हैं।
यहाँ पर उसके टर्नओवर 10 करोड़ 2.5 करोड़ बताए गए। तो देखो माइक्रो, लघु और मध्यम 3 उद्योगों की कल्पना की गई है। इन 3 उद्योगों में 1 करोड़ से कम वाला माइक्रो, फिर 10 करोड़ तक का लघु और 50 करोड़ तक का जो है वो मध्यम उद्योग कहलाता है उसका टर्नओवर। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैं आपके लिए छोटा सा एक टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोगों ने इसके बेसिक पॉइंट्स को जाना। आत्मनिर्भर भारत, उसकी शुरुआत कब हुई, उसमें क्या कौन से स्तंभ है और उसमें उद्योगों की कैटेगरी क्या है। तो निश्चित रूप से आप इसी प्रकार करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।